ये जो दो बंदे पकड़े गए हैं ना, इन्होंने अंदर की सारी कहानी बता दी है। ठीक है। वो भी बता नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते। जिन्होंने फायरिंग की है, जिन्होंने फायरिंग अपने हाथों से की है, उन्होंने अंदर की सारी कहानी बता दी है। और पुलिस को पता चल चुका है कि किसके क्या मकासद थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि ये सारे टिकटॉकर सहम के बैठे हुए हैं, उन सबको पता है कि पुलिस को क्या कुछ पता चल गया। शानी को भी पता है, फरक खोकर को भी पता है, शहजाद भट्टी को भी पता है, और रजब भट्ट को तो बहुत कुछ पता चल गया है। वो कहते हैं घर के चिराग ने घर को ही जला दिया। तो शहजाद भट्टी साहब अब जो है ना वो मंजी उल्टाने लगे हैं इनकी, फरक खोकर साहब की। बदनामे जमाना यूट्यूबर जाते हैं, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई कुछ नहीं, शूटर तो खुद को खुद दिखाना चाह रहे थे जैसे। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रोफेशनल शूटर होता है, जो दो उसके काम होते हैं, या बंदे को शूट कर देना तो या फिर किसी को डराना। शहजाद भट्टी जो 333 ग्रुप आप कह रहे हैं, जो फरक खोकर चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा फ्रंटमैन कोई नहीं है। फायरिंग हो जाती है, लड़के पकड़े जाते हैं। एक का नाम काशिफ चौहान है, वो वलेंशिया टाउन से पकड़ा जाता है। दूसरे का नाम फरूक है, वो पकड़ा जाता है मुस्लिम टाउन में। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट अक्सर ही खबरों की जीनत बने रहते हैं। कभी FIA की जानिब से इनको तलब कर लिया जाता है, तो कभी घर पे फायरिंग हो रही होती है, कभी वो मुल्क छोड़ के फरार हो जाते हैं। 333 का क्या मामला है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यासिर शमून खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, मुझे बताएं कि रजब भट्ट जो है, क्या बात है, खबरों में रहने के लिए सारा कुछ करते हैं, मामला क्या है और ये 333 क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके इंट्रो का एक लफ्ज जो है उसको करेक्ट करना चाहूँगा। बदनामे ज़माना यूट्यूबर अगर आप कहें तो इस वक्त के लिहाज से बिल्कुल ठीक होगा। देखें, वैसे तो ये डिजिटल मजहबी रियासती दहशतगर्द सारे के सारे एक टोला है, एक माफिया है, जिनको कोई ना कोई बकअप कर रहा है, कोई लेके चल रहा है। और अब रजब भट्ट के घर के ऊपर जो फायरिंग हुई है, और उससे पहले रजब भट्ट का क्राइम इन्वेस्टिगेशन, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पेश होना और उसके मोबाइल की जब्तगी का, ये एक बहुत बड़े इश्यूज बन के सामने आए। लेकिन आपने एक चीज नोट की सोनिया की, ये बिल्कुल यकाबदीगरे हो गए। पहले वो FIA उनको बुलाती है, उसके बाद फायरिंग हो जाती है, उसके बाद फायरिंग हो जाती है, और उससे भी पीछे अगर फायरिंग हो नहीं जाती, फायरिंग करवाई जाती है, फायरिंग करवाई जाती है। उससे भी पीछे अगर आप चले जाएं तो जामिया नईमिया और जामिया अशरफिया बाकायदा तौर के ऊपर डायरेक्टली इनके ऊपर फतवा दे देते हैं कि इन्होंने ये जो नारा लगाया है ये तौहीन सहाबा इकराम है। ये इशू उठता है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इसको बुला लेती है, ये बड़ा डिस्टर्ब हुआ होता है, वहां से निकलता है, उसके बाद मुल्क से फरार हो जाता है। ठीक है, फरार हो जाता है। इतनी ही देर में शहजाद भट्टी जो 333 ग्रुप आप कह रहे हैं, जो फरक खोकर चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा फ्रंटमैन कोई नहीं है, इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप चाहें तो चला सकते हैं। लेकिन वो फ्रंटमैन है, सबको पता है। करोड़ों रुपए की कोठियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां किसी फ्रंटमैन को या किसी अपने काम करने वाले बंदे को ही गिफ्ट की जाती हैं। वो एक वीडियो लगाते हैं कि ये तौहीन सहाबा कराम की है इसने, वो वीडियो बड़ी वायरल हो जाती है। ये आगे से गालियों के वीडियो लगाना शुरू कर देते हैं, इनके दरमियान एक फिल्थी, एक पैथेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद एक डिजिटल पंचायत भी बैठती है, कुश्ती भी होती है, सारा कुछ होता है। इस दींगा मुश्ती में हजारों लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और हर शख्स, आप, मैं और पता नहीं कितने अफराद रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसको रिपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जब फायरिंग करा देता है दावा करने वाला, जिसका नाम शहजाद भट्टी है, और वो फायरिंग भी जिससे करवाता है वो शानी गुजर से करवाता है, और शानी गुजर वो हैं जो बिल्कुल राइट हैंड है फरक खोकर का, तो वो शूटर पकड़े जाते हैं। वो जब शूटर पकड़े जाते हैं, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई कुछ नहीं, शूटर तो खुद को खुद दिखाना चाह रहे थे जैसे। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रोफेशनल शूटर होता है, जो दो उसके काम होते हैं, या बंदे को शूट कर देना तो या फिर किसी को डराना। इसको ये दो ही टास्क मिलते हैं ना यार, इसको हाफ फ्राई करना है या इसको फुल फ्राई करना है। ये हमारी इसकी टर्मिनोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में ये बात अक्सर अब बाज़बाने ज़दे आम है। वो भेज देते हैं
ये हाफ फ्राई वाला सीन था, वो डराना डरूना था, तो शूटर डरता डरता नहीं है किसी से, वो अपनी तली के ऊपर जान लेगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, आज मैं आपको बताता चला जाऊं, डाकुओं को, शूटरों को बड़ा फैसिनेट करते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। और बहुत बहुत बड़ी फैमिलीज के लोग जो हैं एज ए एडवेंचर ये काम भी करते हैं, और उनमें बहुत बहुत आला ओहदों के ऊपर फायज अफराद हैं जो जिनकी औलादें ये काम कर रही हैं। खैर, हम अपने मौजू से नहीं हटते। फायरिंग हो जाती है, लड़के पकड़े जाते हैं। एक का नाम काशिफ चौहान है, वो वलेंशिया टाउन से पकड़ा जाता है। दूसरे का नाम फारूक है, वो पकड़ा जाता है, चले समझ लीजिए कि मुस्लिम टाउन में। अब ये ना हो कि जो मेरा सोर्स है वो नाराज हो मुझसे कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है। उनकी छतरोल होती है, वो बता देते हैं कि जनाब हमें शानी टाइगर ने भेजा था, 2 गाड़ियां भी थी, उन्होंने हमारी सुलतकारी की है, 4 बंदे और थे, वो 4 बंदे भी पकड़े जाते हैं। कल रात को पता चला है कि चूंक की सीसीडी ने कोहाट से 2 बंदों को और गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये गैर मुस्तद का इत्तला है। अभी तक इसका कोई मुकम्मल तौर के ऊपर हमारे पास शवाहद नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, कड़ियां, वो 333 ग्रुप जिसे आप कह रही हैं, वो फर्क होकर से मिलती हैं। फर्क होकर अचानक हरकत में आ जाते हैं। फर्क होकर, सुन लीजिए ताकि बात कंप्लीट हो जाए। फर्क होकर एक इन सब के सरगना पतलू उर्फ अंसर उर्फ पतलू, जिनका पिछले दिनों में वो एक इशू भी चला था, खातून वाला, बिल्कुल शादी की शादी ये हो जाती है, दूसरी तीसरी शादी। ये उनको हायर करते हैं और कहते हैं कि आप होस्ट करें, मेजबानी करें और इनकी सुलह करवा दें, फौरन सुलह करवा दें। कहीं ऐसा तो नहीं था ये सारी प्लानिंग थी? नहीं, इसमें प्लानिंग नहीं थी। ये हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं था कि पहले केस से ध्यान को हटाने के लिए ये सारा कुछ किया गया हो? नहीं, वो तो आप छोड़ ही दें, वो तो हमारे मजाज ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे मीरा के कितने स्कैंडल आ गए हैं, लोग भूल गए हैं। पनामा लीग आई है, लोग भूल गए हैं। विकी लीक्स आई है, भूल गए हैं। मेमो गेट आया था, लोग भूल गए हैं। आप छोड़ दें, आप इस बात को छोड़ दें। अगर पूरा पाकिस्तान भी सलाब में रुड़ जाएगा ना, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा दावा है, ये मेरी सहाफती तेजिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 2-4 बच जाएंगे ना, हम बैठ के बाड़ा टानी तो खेल रहे होंगे, लेकिन ये नहीं याद रहेगा हमें कि हम रुड़ गए। ये मैं आपको बता दूं, ये हमारे मजाज आज से नहीं, सदियों से बन चुके हुए। तो लिहाजा उसको तो भूल ही जाना था लोगों ने। ये नया इशू मिल गया था। व्यूज की गेम है, वो आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है, और हर उस मोबाइल यूजर के लिए इस वक्त है जिसकी अर्निंग का सिलसिला वाया यूट्यूब है, वाया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, या एनी अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो ये लड़ाई जंग की सूरत अख्तियार कर जाती है। एक 5वीं पास पतलू, वो मोतबर शख्सियत बन के एक डिजिटल पंचायत बैठाता है, और ये बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग सिलसिला है। और जिस तरह की वो जाहिलाना गुफ्तगू करता है, उसमें कोई आलिम दीन नहीं बैठा होता। साहबा कराम के ऊपर वीडियो लगाने से लड़ाई हुई ना, कोई अहले तशय्युद का जाकर नहीं बैठा होता, किसी भी फिक्का का कोई दाई नहीं बैठा होता, कोई अक्लमंद आदमी नहीं बैठा होता। अचानक ही फर्क होकर अपनी वीडियो डाल देते हैं, मैं अपना फ्रंट मैन खुद हूं, मैंने कभी किसी के घर में फायरिंग नहीं कराई। ये क्यों करते हैं? क्योंकि फर्क होकर के घर में भी रेड होती है और वो सीसीडी करती है। फिर शानी के घर भी रेड होती है, वो सीसीडी करती है। तो अब इनकी सुलह हो चुकी है, मुमकिन है कि वो एफआईआर वापस भी ले ले। एक दफा पहले भी फायरिंग हुई और बाद में पता चला कि ये जो 2 बंदे पकड़े गए हैं ना, इन्होंने अंदर की सारी कहानी बता दी है। ठीक है, वो भी बता नहीं सकते, ओपन नहीं कर सकते। जिन्होंने फायरिंग की है, जिन्होंने फायरिंग अपने हाथों से की है, उन्होंने अंदर की सारी कहानी बता दी है। और पुलिस को पता चल चुका है कि किसके क्या मकासद थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि ये सारे टिकटॉकर सहम के बैठे हुए हैं, उन सबको पता है कि पुलिस को क्या कुछ पता चल गया। शानी को भी पता है, फर्क होकर को भी पता है, शहजाद भट्टी को भी पता है, और रजब भट्ट को तो बहुत कुछ पता चल गया है। और रजब भट्ट साहब तो इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं ये छिपकली को निगलूं कि उगलूं। ये आने वाले दिनों में आपको बता। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वर्ड ना निकल जाए कि एक दफा फिर से सारी चीजें जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। नहीं, खैर वो उससे कुछ नहीं बोलते, उनसे बुलवाया जाता है तो वो बोलते हैं, और जाहिर है कि बैनुल अक़वामी एजेंडे उनके पीछे काम कर रहे हैं। फरूक खोखर ने हाल ही में जो है मौलाना साहब को ज्वाइन कर लिया है, तो मौलाना साहब को ज्वाइन करने में इन सब का क्या फायदा होगा? इस वक्त तो मौलाना फजलुर रहमान को ज्वाइन करने का डायरेक्ट जो बिल वास्ता ये जो है ना, वो इसको हुआ है फायदा।
फर्क होकर को बड़ा टका के इनके 15 से 20 गाड़ियां भर के इनको उठाने के लिए जा रही थी, जो रास्ते में वापस मुड़ गई हैं। चले आपको बता देते हैं, ये इतना सादा इशू नहीं है सोनिया, ये जिसको आप डिस्कस कर रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। चलिए आपको बता दो, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा स्कैंडल है। आप सोच भी नहीं सकती कितने कितने बड़े ताजर और कितने कितने काले पैसा, काला धन कमाने वाले जो हैं वो इन यूट्यूबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ये डॉलर्स आते हैं इनको, डॉलर की तरसील का काम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम है, मंशियात फरोशी का काम है। अब कौन कौन सी चीजें बताऊं, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं एलैबोरेट करके इसलिए नहीं इस वक्त कबल वक्त कहना चाहता, क्योंकि जाहिर है कि जिन इदारों ने इसके ऊपर वर्कआउट किया है, काम किया है, उन्होंने को अपनी पॉलिसी बनाई होगी कि हमने इसको कैसे ओपन करना है, कैसे नहीं करना। तो हम उससे पहले मुमकिन मजीद कोई गिरफ्तारियां होनी हो, मुमकिन मजीद कोई नया शोशा छोड़ना हो। और आपको मैं आपके प्रोग्राम में एक और खबर दे देता हूँ कि वो कहते हैं घर के चिराग ने घर को ही जला दिया। तो शहजाद भट्टी साहब अब जो है ना वो मंजी उल्टाने लगे हैं इनकी, फर्क होकर साहब की। अच्छा। उनके राज उगलने लगे हैं। अच्छा। तो आप चेक करें तो उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया कि जो इंडिया में गोलियां चली, जो इंडिया में ग्रेनेड फेंके गए, कौन से ग्रेनेड फेंके गए, सूत्र वाले बम फेंक दिए थे उन्होंने, ग्रेनेड फेंक दिए। ये कागजी बदमाश है सारे, सिर्फ नाम बनाने के लिए करते। कहते किसी ने कोई अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया, हमने किया, क्रेडिट किसी और ने ले लिया। तो क्रेडिट किसने लिया था? पुरानी वीडियोस को देखें, फर्क होकर ने लिया था, इनके दरमियान भी आपस में पड़ गई। इसका मतलब कि मामला जो है उलटने वाले हैं। बस औकात लोग सियासत में आते हैं और सियासत उनको रास नहीं आती, ये बिल्कुल लोहे की तरह होती है, आधे को रास नहीं आती। मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट पाकिस्तान आएगा या नहीं, और जो इतना बड़ा कदम उठा चुका है, इतना बड़ा जो काम कर चुका है, उसमें ये निकल जाएगा पहले की तरह? क्योंकि वो कहता है मैं 2-2 माह की जो आमदनी है ना, 2-2 माह के मेरे जो पैसे होते हैं, मेरी यूट्यूब की कमाई होती है, वो मैं वकीलों पे उड़ा देता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर औरतों के नाम के ऊपर कत्ल करने वाले आपको हजारों लोग नजर आते हैं, लेकिन औरत की गैरत के ऊपर कोई कत्ल नहीं कर रहा होता। पीछे उसके अपने मकासद होते हैं, उसकी जमीन खानी होती है, जायदाद खानी होती है। इसी तरह मजहब के नाम के ऊपर भी कत्ल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अंदर ही अंदर बहुत प्रोफेशनल जेलसी रखते हैं, या किसी के साथ आपने रूड रवैया रखा होता है, या फिर कोई शख्स जो है वो एक बड़ा कोई और ही चीज लॉन्च करना चाहता है तो ये मामला कर देते हैं। आपके प्रोग्राम में मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो नात खान होते हैं ना, इनके अंदर बड़ा कंपटीशन होता है, शूटरों का ये भी इस्तेमाल करते हैं। कभी इसके ऊपर मेरे साथ प्रोग्राम कीजिएगा और मैं माजी की वो दास्तानें खोल दूंगा कि लोगों के चारों तबक रोशन हो जाएंगे। अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, लेकिन आसार नहीं नजर। यासिर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो लाइव बैठते हैं, लाइव में क्या सीन होता है, लाइव में क्या चीजें कुछ भी नहीं होता, कख भी नहीं होता, मैच कैसे जीते जाते हैं, और ये क्या चीज है? उसमें कोई मैच मूच नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अदाएं होती हैं, अपनी जुल्फों का लहराना होता है, अपने बीके बदन को दिखा देना नहीं, होता अब पतलू की तो जुल्फे नहीं ना कोई देख रहा, पतलू की तो जुल्फे नहीं ना कोई देख रहा, तो पतलू जो है वो इतनी कैसे, वो एक मतलब लोग उसको देख रहे हैं, भाई पतलू पतलू हो रही है, तो क्या चीज होती है लाइफ में? मैं आपको एक बात बताऊं, शोहरत किसी भी रंग में क्यों ना मिल जाए, ये रब्बुल इज्जत की देन होती है, ठीक है ना जी। ये तो उसको मिली है, ये तो उसके ऊपर करम नवाजी है। और उसका जो फैक्टर मुझे नजर आया वो ये है कि हमारे यहाँ सही इंग्लिश बोलने वाले को एप्रिशिएट नहीं किया जाता, गलत इंग्लिश बोलने वाले को फैसिनेट जरूर किया जाता है। तो इसी तरह की कुछ फनी हरकतें करता है, ज़ाहिर है गरीब घर से निकल के आया है, कुछ जज्बाती बातें कर देता है, कुछ मेंटल लेवल भी उसको देखने वाला वही है, कोई अहले दानिश तो देखता नहीं है। आज इशफाक अहमद होते तो सबसे ज्यादा जूतियां इसी को बरसा रहे होते, हसीना मोइन होती तो बददुआएं इनको दे रही होती, ठीक है ना जी। ये जो इनलिटरल लोग हैं वो बस देख रहे हैं। रजब भट्ट की वजह शोहरत क्या है? रजब भट्ट की वजह शोहरत भैन व्लॉगिंग, भैना नचाना, नचना गाना, इसके अलावा क्या हो सकती है? और तो कोई नहीं। आपको क्या नजर आती है? इनके साथ क्या लगता है कि ये भी ऑथर है किसी किताब के? कभी नहीं फॉलो किया, कभी नहीं देखा। अच्छा मुझे ये बताएं, इनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो फ्रेम में आने के लिए जो है वो मेरे ख्याल में इनके साथ ये मर्दों की मीरा है, छोड़े, ये मर्दों की मीरा है, कोई ना कोई ऐसी शुद्ध नहीं छोड़ता रहता है।
ये लोगों को बीमारी होती है। ये सोशल मीडिया में ज्यादा देर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हर 2-3 माह बाद सोशल मीडिया, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप कैसे 10 साल से सोशल मीडिया में जिंदा है। और भाई उससे पहले 20 साल मैं सहाफत ही करता रहा हूँ, अखबारात में काम करता रहा हूँ, ठीक है ना जी, बड़े धक्के खाए हैं। तो मैंने फिर पूरी सहाफत करने के बाद सोशल मीडिया में ज्वाइन किया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया यासिर शमून साहब, आपने अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया।